अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के लिए इस तरह लग रहा है कि परेशानियों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और अब उनके इकदामात और उनकी हरकतों से भी ये चीज़ वाज़ह होना शुरू हो चुकी है। जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, अब FIA ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में असद कैसर साहब हों या इमरान खान साहब के मुलाजमीन हों, उनके हवाले से भी स्टोरियाँ चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कराची के अंदर PTI के 4 बैंक अकाउंट्स जो हैं उनका सुराग लगा दिया गया है। अभी लोग इसको इस हवाले से देख रहे हैं कि आप देखेंगे इमरान खान साहब वही शख्स हैं जो कहा करते थे कि फ़लाँ फलूदे आला और फ़लाँ मकसूद चपड़ासी और फ़लाँ बंदा जो है उसके बैंकों के अकाउंट से इतने इतने पैसे निकल आए। तो अब इमरान खान साहब जो चीज़ें दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, लगता है उससे वो बहुत कुछ सीखते भी हैं और वो काम वो खुद भी करते हैं। अब इमरान खान साहब के भी अपने मुलाजमीन में से खानसामे हों या दूसरे लोग हों जो गार्ड शार्ड जो हैं उनके हवाले से स्टोरियाँ सामने आ चुकी हैं कि उनसे बाकायदा तौर पर पहले जो हैं साइन करवा लिए गए थे चेक्स वगैरह पर, और इस तरह और उनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे कहाँ से आते रहे जाते रहे, उनके बयान के मुताबिक ये सूरत हाल है और उसको तहरीक इंसाफ वाले और इमरान खान साहब जो हैं उसको इस्तेमाल करते रहे। अब असद कैसर साहब को जो बुलाया जा रहा है और असद कैसर साहब को ऊपर पहला जो हाथ डाला जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है। जो सबसे पहली राय है वो ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर स्पीकर असद कैसर उस दिन डट कर खड़े हो जाते और 12 बजे तक किसी तरह मामला लटका देते और आगे चले जाते तो उनकी हुकूमत ना आ जाती और ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो ठुस हो जाती एक दो दिन के अंदर। मगर असद कैसर जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और तौहीन अदालत से और 5-6 साल की नाअहली से बचने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगने वाली थी, जज आकर बैठ गए थे तो उन्होंने फैसला सुना देना था, तौहीन अदालत लग जानी थी असद कैसर के ऊपर। तो उससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा देकर और आगे देकर और वो इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया। तो अगर असद कैसर डट जाते तो हुकूमत ना जाती। तो अब ये राय तहरीक इंसाफ के अंदर भी पाई जा रही है और बाहर भी मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है इस हवाले से कि असद कैसर जो है वो शायद वावदा माफ़ गवाह भी बन सकते हैं। ये स्टोरियाँ भी चल रही हैं। अब पता नहीं वो इतना बड़ा रिस्क ले पाते या नहीं ले पाते। वैसे उनकी अब वक़्त या औकात तहरीक इंसाफ में कोई ख़ास रह नहीं गई जब से उन्होंने ये अदम एतमाद वाला मामला और उसके बाद से वो कप्तान की बात उन्होंने नहीं मानी है। फिर दूसरी जानिब आप देखें कि ये कहानियाँ आ रही हैं और फिर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद जो FIA हरकत में आई है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो उसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, अब ये इमरान खान के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। आप देखें कल बनी गाला के बाहर रात गए खबर आई कि पुलिस पहुंच गई है बड़ी तादाद में और वहाँ पर कैदी वैनें भी आ गई हैं। तो एकदम जो है वो परेशानी आ गई। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वाले भी रात 12 बजे 1 बजे जो है वो एक्टिव हो गए और फिर इसी तरह जो मुख्तलिफ लीडरान हैं वो भी एक्टिव हो गए। बाद में मालूम ये हुआ कि पुलिस बेसिकली सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर आई। मुमकिन एहतजाज के हवाले से जो पंजाब के या KPK के उस्ताद कराम जो है तहरीक इंसाफ की वारदातों के ख़िलाफ़ जो उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए लास्ट टाइम भी आए थे। तो आपको पता वो बनी गाला के ऊपर भी हल्ला बोलने जा रहे थे और फिर वो अलीमा बाजी के घर तक भी पहुंच गए थे। वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए मसला ये है कि वो जिस सुनामी का जिक्र किया करते थे, अब वो सुनामी जो है वो बनी गाला की तरफ बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से और वो सुनामी इस तरह लग रहा है कि इमरान खान साहब का जो सियासी कैरियर है उसको मलिया मेट कर रख देगी। जो तहरीक इंसाफ है वो तो शायद बच जाए, वो चलती रहे, मगर इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला इमरान खान साहब के लिए पैदा हुआ है और इमरान खान साहब अब जो है ना जारहाना इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी उम्मे हरीम का जो जिक्र कर रहे हैं या जो प्रेशराइज करने के लिए इदारों के लिए कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप कोई ना कोई साइड लें, चाहे वो ये MNS जवारी वाले मामले के अंदर हो या दूसरी चीज़ें हों। तो वो अपने जो टूल्स हैं इर्द गिर्द जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर उसके ज़रिए जो है ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो मनपसंद सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई उनको कामयाबी इस वक्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब उन्होंने जहां वो 9 सीटों के ऊपर एक वक्त में ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया कि हाँ तमाम की तमाम 9 सीटों के ऊपर इमरान खान होंगे और वही इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब मालूम ये हुआ है कि अब उसके उस मामले के अंदर भी जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया है। वो भी अब वो मामला ले गए हैं कि वो इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे जो है
ये मंजूर नहीं है, आप जो है इन ज़िमनी इंतखाबात को रखवाएं। तो एक दफ़ा वो कुछ ऐलान करते हैं, दूसरी जानिब जब वो सूरत हाल बदलती है वो दूसरा ऐलान करते हैं। आप देखें इस वक्त सूरत हाल ये है इमरान खान साहब के लिए कि ये वही इमरान खान है जो कि माजी करीब के अंदर आप देखें कि बातें ये कर रहे थे कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलनी है और कोई मुझको अब माइका लाल रोक नहीं सकता, और अगले 10 साल भी जो है हमारी जो है मौजें रहेंगी, हमारी जो है वो कहानी चलेगी और सारा कुछ मामलात जो हैं वो चलेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो टका कर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो चल नहीं रहा है। और फिर जो लोग उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का दिफा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तुफ है, समझ से बाहर है कि कभी वो खुशामदी बन जाते हैं, कभी वो पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, और कभी जो है वो मिन्नत अल्लाह करना शुरू कर देते हैं, कभी वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, कभी वो इतलात आती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के पास जो है कुछ रिटायर्ड हजरात को तहरीक इंसाफ ने भेजा है कि कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, कभी कोई मौलवी हजरात जो हैं शहबाज शरीफ साहब के पास भेज रहे हैं, कभी आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया जा रहा है इस सिलसिले के अंदर कि कोई मिन्नत अल्लाह चल जाए, कोई काम हो जाए, कोई दरमियानी राह निकल जाए, इमरान खान साहब बच जाएँ। दूसरी जानिब आप देखें कि कभी वो जो आपके अल्लाह भला करें पुराने वज़ीर दिफा थे परवेज़ खटक साहब, उनको GHQ की तरफ रुख कर देते हैं कि वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर जाके कोई माफ़ी तलाफ़ी कराएँ, मगर जो मामलात हैं वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है इतनी वाज़ह हो चुकी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भले ही करप्शन के बड़े स्कैंडल ना हो, लेकिन तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग जैसे केसेस से इमरान खान साहब को परेशान होना जो है वो बिल्कुल बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को इनकी वजूहात की वजह पर नाअहल करार दिया था। याद रखें, नवाज़ शरीफ किसी करप्शन केसेस या करप्शन के मामलात के ऊपर नाअहल नहीं हुए थे, वो इसी बुनियाद के ऊपर 62F के ऊपर बुनियाद पर नाअहल हुए थे कि उनके बयानात के अंदर तजाद था, उनकी जो मनी ट्रेल थी उसके अंदर तजाद था, जो कागजात नामजदगी थी उनके अंदर तजाद था। तो इमरान खान के ऊपर, नवाज़ शरीफ पर तो F लगा था, इमरान खान के ऊपर तो 62A, B, C, D पता नहीं क्या क्या उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ नहीं बच पाए तो इमरान खान साहब का तो बचना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इमरान खान का मामला देखा जाए तो उन्होंने तोशा खाना के जो तोहफे हैं अपने सालाना गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए, और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे गोशवारे, फिर इमरान खान ने ये सासाजाद 1-2 साल के बाद ज़ाहिर किए जब ये मीडिया के अंदर आ गया, और बाद में भी मीडिया ये मालूम हुआ कि इसमें से अक्सर और बेशतर चीज़ें जो हैं वो बेच दी गई हैं और उनका पैसा आगे पीछे कर दिया गया या खा पी लिया गया, जो भी किया गया है। तो आप इस सिलसिले में देखें, इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले के बाद इमरान खान की PTI फंडिंग के हवाले से जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर भी बड़े अहम सवालात आए हैं। अब वो एफिडेविट था या नहीं था, हल्फनामा था या नहीं था, वो एक अलहदा बहस है, मगर इमरान खान का तजाद जो है उनकी सियासत का, उनकी शख्सियत का, वो एक वाज़िया चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है। और इस वक्त मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ जो कि बड़े ही वसूख से चल रही है, वो ये चल रही है कि इमरान खान साहब हर हाल में अब जो है मामलात को ठंडा करना चाहते हैं, वो मिल बैठने के लिए भी तैयार हैं, एक टेबल पर आने के लिए भी तैयार हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। वो जो था डट के खड़ा है कप्तान, अब कप्तान बिल्कुल भी डट के नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि सूरत हाल मुश्किल है। जो सुनामी उन्होंने किसी दौर के अंदर लोगों के ऊपर वो चढ़ाया करते थे और बताया करते थे कि सुनामी आएगा मलिया मेट कर कर ले जाएगा, इस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को खुद एक ऐसे सुनामी का सामना है जो अगर आ गया और मलिया मेट कर गया तो तहरीक इंसाफ को तो शायद उसकी बचत हो जाए, मगर इमरान खान साहब का सियासी कैरियर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आजकल जो ये हाथ पांव मारे जा रहे हैं इसको ही बचाने के लिए मारे जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।